ओम पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगत गुरु श्री विश्वकर्मणे नमो नमः। पूर्व के अध्याय में आपने श्रवण किया कि किस तरह श्री सूत जी महाराज के द्वारा ऋषिगणों की शंकाओं का समाधान किया जा रहा था, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा था। इसी क्रम में श्री शौनक जी महाराज पूछ बैठे कि हे प्रभुवर, पुरोहित कैसा होना चाहिए? पुरोहिताई कर्म का अधिकार किसे है? और विश्वकर्मा वंशियों ने इस पुरोहिताई कर्म का त्याग कब किया? रोमहर्षण श्री सूत जी महाराज बड़ी मधुर वाणी में कहते हैं कि हे महाभाग, ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि आपने यह प्रश्न किया कि प्रभु विश्वकर्मा या अन्य किसी देवता का पूजन या हवन यज्ञ अथवा पुरोहित कर्म क्या ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला ही करवा सकता है? क्या अन्य कुल में पैदा होने वाला जो मनुष्य है उसे क्या प्रभु ने वंचित कर दिया? और इसी प्रश्न का उत्तर श्री सूत जी महाराज देते हैं। रोमहर्षण श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, जब मनुष्य जो इस पृथ्वी पर है वह एक ही पिता की संतान है, तो यह पिता किस तरह अन्य पुत्रों को धर्म के कार्य, पूजन के कार्य, यज्ञ के कार्य आदि के लिए मना कर सकता है? विचारणीय प्रश्न, क्योंकि पिता तो पिता है और पिता के लिए सभी पुत्र प्रिय होते हैं। हे ऋषिगणों, अन्य कार्य अलग अलग क्षेत्रों में भले ही करें, किंतु यज्ञादि में यदि उस मानव के अंदर ब्राह्मणत्व है, संस्कारित है, वह अष्टांग योगी है, ब्रह्मसूत्र तथा शिखा धारण करता है और पुरोहित कर्म में निपुण है, तो वह पुरोहिताई करा सकता है, फिर भले ही वह किसी भी कुल में उत्पन्न क्यों ना हुआ। हे ऋषिगणों, जब मानव शरीर में प्राणी जन्म लेता है तो वह जन्म के समय शूद्र ही होता है। जन्म तो शूद्रो जायते नरः, उसे संस्कारित करके द्विज बनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने शूद्र कुल में जन्म लिया, किंतु देवर्षि नारद के द्वारा संस्कारित करने जाने पर और श्री ब्रह्मा जी द्वारा शिक्षित किए जाने पर वे महाकवि हुए और भगवान श्री विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन गाथा को संस्कृत में रामायण रूपी महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने लव और कुश को अपना शिष्य स्वीकार किया। ऐसे ही अनेकों उदाहरण शास्त्रों पुराणों में वर्णित हैं। कश्यप ऋषि,
मातंग ऋषि, श्रृंगी ऋषि, द्रुपद आदि ऐसे कितने ही ऋषि हैं जो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए, परंतु इन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, अपने पराक्रम से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। बड़ा सुंदर उदाहरण है ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का, जो महाराज गाधी के पुत्र के रूप में विश्वरथ के नाम से उत्पन्न हुए, और यही विश्वरथ ने अपने पराक्रम से, अपने ज्ञान से, अपनी तपस्या के माध्यम से स्वयं को विश्वामित्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। कथा आती है परिजनों की, भगवान श्री परशुराम जी ने केरल प्रदेश में जाकर के मछुआरों को संस्कारित किया, उन्हें यज्ञोपवीत धारण करवाया और उन्हें ब्राह्मण बना दिया। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यह कोई आवश्यक नहीं कि पुरोहित जन्म से ब्राह्मण हो, और हां यदि वह पुरोहित जन्म से ब्राह्मण है और तो कर्म से भी ब्राह्मण है तो वह पुरोहित श्रेष्ठ है, और यदि वह जन्म से ब्राह्मण और कर्म से ब्राह्मण नहीं है तो फिर वह पुरोहिताई के योग्य नहीं माना जाता। उदाहरणार्थ देखें तो पुलस्त ऋषि ब्राह्मण थे, उनके पुत्र विश्रवा और विश्रवा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जन्म से तो ब्राह्मण पर कर्म से ब्राह्मण नहीं है, राक्षसों का कर्म करने लगे। प्राणियों पर अत्याचार, पर नारी लोलुपता, अभिमान, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग आदि ऐसे कितने ही ब्राह्मण कुल में उत्पन्न मनुष्य हुए जिन्होंने अपने कुल को भी कलंकित किया। हे शौनकादिक ऋषियों, श्री सूत जी कहते हैं कि अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं कि विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मणों ने पुरोहिताई कर्म का त्याग कब किया। सो ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। प्रिय श्रोताओं, आदिकाल से पृथ्वी पर पुरोहित कर्म करने वाले केवल विश्वकर्मा वंशी ही थे। कारण यह कि वे अष्टांग योग किया करते थे, सूत्र और संहिता का पठन और अभ्यास किया करते थे, शास्त्रों के ज्ञाता, सर्वज्ञान संपन्न होते थे। वेद माता गायत्री के मंत्र के प्रभाव से ये विश्व ब्राह्मण बन चुके थे। संपूर्ण पृथ्वी पर ये पूजे जाते थे। यद्यपि पुरोहित का कर्म करने से इनका तप क्षय होते रहता था, जिसे नित्य गायत्री जप के द्वारा पूर्ण किया करते थे। हे ऋषिगणों, जो दान दक्षिणा इन्हें प्राप्त होती थी उसे यह विश्व ब्राह्मण अभावग्रस्तों में बांट दिया करते थे। कारण यह कि इन्हें शिल्प कर्म से इतनी आय थी जिससे यह
सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करते थे। क्योंकि अष्टांग योग किया करते थे, दान लेना और दान देना दोनों ही अनिवार्य है। अतः इन्हें जो दान मिला करता था, उस दान को वह अन्य अभावग्रस्त प्राणियों को, अन्य अभावग्रस्त मनुष्यों को दे दिया करता। फलस्वरूप इन्हें समाज में सम्मान दिया जाता था। समय समय पर सभ्य समाज इन विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मणों की सम्मति लेता रहता था। प्रियजनों, जब द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग का आगमन हुआ, तो जैसे ही भविष्यवाणी पूर्व ज्ञानियों ने की थी कि कलयुग आने पर राजा का जो आचरण है वह शूद्रों के समान हो जाएगा, अधिक बोलने वाला पंडित माना जाएगा, और जो बलवान होगा वह अपने बल के आधार पर राजा हो जाएगा, जो धनहीन होगा वह चोर के नाम से पुकारा जाएगा, पाखंडी और कपटी को साधु कहा जाएगा। यह सब होने लगा। राजा परीक्षित के मरते ही उसका पुत्र जन्मेजय ने पृथ्वी और पाताल के सभी नागों और सांपों को समूल नष्ट करने हेतु पुरोहितों को यज्ञ करने का आदेश दिया और कहा कि अपने मंत्रों के माध्यम से, अपनी शक्ति के माध्यम से, हे पुरोहितों, समस्त नागों और सांपों को खींचकर हवन कुंड में भस्म करो। कारण यह कि जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काटा था, जिससे राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। जन्मेजय के इस प्रकार के संकल्प को पूर्ण करने की जब बात आई तो विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मणों ने मना कर दिया। इस विश्व ब्राह्मणों ने कहा कि यह असंभव कार्य है, यह हमसे नहीं होगा। कारण यह है कि तक्षक के काटने मात्र से पूरा नागकुल को नष्ट क्यों करें, और यदि तक्षक ने राजा परीक्षित को काटा है तो इसमें तक्षक का क्या दोष? यह तो श्रृंगी ऋषि का श्राप है, जिसे पूर्ण करने के हेतु तक्षक मात्र एक माध्यम बने। तक्षक ने तो श्राप की मर्यादा का पालन किया, अर्थात हे जन्मेजय, हम सभी विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मण यह अपराध नहीं करेंगे और आपके सर्पेष्टि यज्ञ में हम लोग भाग नहीं लेंगे। कुपित हो गया राजा, प्रतिशोध की भावना से अंधा हो गया था, विवेक शक्ति क्षीण हो रही थी। वह यह समझने की कोशिश नहीं कर रहा था कि पहला अपराध तो उसके पिता ने ही किया कि मरा हुआ सर्प को तपस्वी के गले में डाला था। दूसरा अपराध श्रृंगी ऋषि ने किया, और जो कुछ भी हुआ वह कर्म का फल ही था। और इस सृष्टि पर जिसकी रचना ही कर्म के आधार पे की गई, तो कर्म का फल तो भोगना है। यही तो सृष्टि का आधार है जो मेरे प्रभु श्री विश्वकर्मा ने किया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करह तस ही फल चाखा। इस प्रकार विश्व ब्राह्मणों ने राजा जन्मेजय की बात नहीं मानी और अपने निवास स्थान पर चले गए।
जिससे क्षुब्ध होकर राजा जन्मेजय ने कावशेय ऋषि को आमंत्रित किया और इन कावशेय ऋषि के पुत्र ऋषि तुर को अपना पुरोहित बना करके वह सर्प नष्ट यज्ञ करवाया। और इसी क्रम में पूरी पृथ्वी पर जहां तक उसका राज्य था, पूरे राज्य से विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मणों को पुरोहित कर्म करने पर प्रतिबंध लगा दिया। फलस्वरूप ये विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मण पुरोहित कर्म छोड़कर केवल शिल्प कला के कार्य में लग गए और पृथ्वी पर चारों ओर भिन्न भिन्न जातियों के नाम से प्रसिद्ध होकर अपनी शिल्प कला से जगत का कल्याण करने लगे। इस प्रकार हे शौनकादिक ऋषिगणों, विश्व ब्राह्मणों ने इस प्रकार पुरोहित कर्म का त्याग कर दिया। यज्ञ संपन्न होने पर जन्मेजय प्रतिशोध लेने की भावना से विश्वकर्मा वंशियों का धन संपत्ति, भूमि, भवन, पशु आदि को अपने सैनिकों द्वारा बलपूर्वक उनसे छीनकर उन्हें प्रताड़ित करने लगा। फलस्वरूप यह हुआ कि ये सभी विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मण राजा जन्मेजय के राज्य को छोड़ करके अन्यत्र इधर उधर अपने परिवार के साथ चले गए और अपने शिल्प ज्ञान के आधार पर जन कल्याण के कार्य में पुनः लग गए। इति श्री विश्वकर्मा महापुराणे पुरोहित कर्म परित्याग नामक अध्याय संपूर्ण। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः।